इस इशू को उतारने के लिए आप डरना नहीं है। पहला आप लोग डरता है क्या? हम तो डरता नहीं। अभी देखो हम लोग जितना भी इशू उठाया नियम का साथ पे आया, जितना प्रोसीजर करना है हमने किया। जैसे गवर्नमेंट को तारीफ करना है हमने किया, जैसे स्टूडेंट यूनियन को तारीफ करना है हमने किया, जिस वजह से करना है हमने कर चुका है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सोच रहा है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को मामू बनाएगा। ये हम लोग वो होने वाला नहीं है। पहला तो हम स्टेट गवर्नमेंट को बता दो हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तुम्हारा गवर्नमेंट कैसे चलता है तचिप पुरुष से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। इसलिए यहाँ पे हमको डराना धमकाना, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना, सो कोज नोटिस इशू करना, वो हमसे को मेरा धूल का बराबर भी नहीं होगा। इसलिए हम 2 दिन पहले सीएस चीफ सेक्रेटरी सर को बोला है तचिपुरु को आप सो कोज नोटिस इशू कर दीजिए, हम रिजिग्नेशन दे देगा और आपका सिस्टम कैसे चलता है हम और जोर शोर से लड़ेगा। इसलिए हमने बोला वो जो पेक ऑफिसर का एक जो पेरेंट्स ग्रुप निकला था नल एंड वॉइड नहीं होना है। हाँ तचिपुरु को डिपार्टमेंट इंक्वायरी लगाना है, उसको भी हम बोला चीफ सेक्रेटरी सर को सो कोज नोटिस, वो जो पेरेंट्स का किसी का पति का मिसेस अभी शायद सीओ बन के बेटा है, हम बोला है वो लोग को सो कोज नोटिस इशू करो, एफिडेविट में डिक्लेरेशन देने दो, पब्लिक में रखो कि उसने चोरी नहीं किया ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन प्रोसेस में। हमने सीएसआर को बोला है लाइकवाइज जितना भी हुआ उस समय का जो वो लोग बोला है कि लिस्ट दिया है, हमने बोला पब्लिक प्लेटफॉर्म में रख दो, हम लोग का पास भी लिस्ट है ना, हम लोग तैली करेगा। आपका यूनियन ऑफिसर का साथ में हम लोग का चोर ऑफिसर का साथ में हम लोग तैली करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम पहले भी आपसू को भी बोला है आपका वहाँ जो ऑफिसर रोके आता है हम वो आंसू को पहुंचना चाहता है, आने दो। जो एक्सपीरियंस साला यहाँ 10 साल से रो रहा है अब उसको आंसू नहीं पहुंचेगा, आने वाला को पहुंचेगा बोलता है। कौन रो रहा है आपको दिखाई दिया? कौन सा ऑफिसर रो रहा है आपको दिखाई दिया? लेकिन यहाँ पे सड़क पे 5 साल से 10 साल से एक्सपीरियंस लोग रो रहा है, इसको ये लोग को दिखाई नहीं देता है। सुसाइड होगा बोलता है। अभी तुम्ही गंकक सर यहाँ पे अपना जो भी हो सेक्रीफाइस किया उसको भी कंडोलेंस नहीं है ये लोग का। इसलिए हम लोग जो 18 तारीख का मीटिंग था सीएम सर का साथ पे, उसमें हम लोग देखे ऐसे इंटेलेक्चुअली हम लोग डील किया। अभी तदक नालो सर ने बताया जैसे भी कैसे भी करना है हम लोग इशू पे सक्सेस होना है, वो हम लोग का मकसद है। लेकिन इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने पद से बोला किसी लड़का का किसी एस्पिरेंट का जान गंवाने का जरूरी नहीं है, किसी एस्पिरेंट का कैरियर बर्बाद होना जरूरी नहीं है। इसलिए हमने उस समय पे लेन देन नहीं किया, लेकिन हम लोग स्टूडेंट का एस्पिरेंट का हित पे हम लोग गवर्नमेंट का जितना एश्योरेंस था उसमें माना, क्योंकि ये सब पब्लिक डोमेन पे हम लोग रख चुका था। जितना भी डिमांड था पब्लिक डोमेन पे है और जितना भी माइनस ऑफ मीटिंग था वो भी पब्लिक डोमेन पे है। अभी आप लोग बताओ स्टेट गवर्नमेंट झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? इसलिए सीक्वेंस ऑफ द इवेंट आफ्टर 18 का बारे में आपको बता दो कैसे होता है। और अभी हम लोग इस मुकाम पे यहाँ पे आया है। हम देख रहा था कल रात को जब से पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जीरो में नालेन बॉयड कराने के लिए आवाज उतारा है, तुम्ही गंकक सर का केस को आवाज उतारा है, वही जो मरा हुआ सोया हुआ एंटी नालेन बॉयड पेरेंट्स ग्रुप लोग रिक्वेस्ट करता है कि पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लोग यहाँ पे अपना हित के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसने तो कभी पहले आज तक देखो जब तक यहाँ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी 2-4 पॉइंट डिमांड नहीं लाया आज तक हम लोग लेके आया। उससे पहले आप लोग देखो कभी ओलू का मुख से तुम्ही गंकक का नाम नहीं निकला, कॉन्डोलेंस भी नहीं किया। लेकिन जब हम लोग कल यहाँ पहुंचा, जब हम लोग डिक्लेरेशन किया
वो लोग का ग्रुप जो एक्टिव हो जाता है। दूसरा समय तो क्या बोलता है, हम उस समय नौकरी कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, हम नहीं आया बोलता है। तो 18 तारीख के बाद अपने क्यों आया? अब ड्यूटी करते रहना चाहिए था। यहाँ पे इस इशू को लड़ने के लिए तचिपुरु जब CL EL ले सकता है, वो ऑफिसर लोग का, वो ऑफिस जो यूनियन ऑफिसर क्लेम करते, आप लोग नहीं ले सकता है क्या? ले सकता है। तो ले सके क्यों नहीं आया अभी तक? यहाँ से सब पता चलता है वो लोग यहाँ पे दोंग रच रहा है। और इनफैक्ट आपको मैं बता दो, ये जो उस दिन जो सड़क पे 18 तारीख का बाद में जो रैली किया, वो यूनियन ऑफिसर लोग भी नहीं है, वो सब आधा कच्चा वाला ऑफिसर लोग था। उसका माँ पिताजी लोग आया था, और जो घर में काम करता है ना बोंती बाइती लोग को भी लेके आया था। वो वीडियो प्रूफ है। असली ऑफिसर जो मेहनत करके आया ना, जो सही में चीटिंग भी नहीं किया, चीटिंग चल रहा था, पेपर भी नहीं खरीदा, वो ऑफिसर अभी भी ऑफिस में हमेशा ड्यूटी करता है। ऐसे बहुत सारा ऑफिसर ने हमको बोला कि दोबारा एग्जाम लिखेगा, वो लोग लिखेगा बोल रहा है, रेडी है। तो ये जो सड़क पे घूम रहा है ना, पहले भी ये लोग सड़क पे घूमता था, बस मिनोती बोरंग का ये लोग दोस्त था। यहाँ पे ये लोग दिखावा कर रहा है। ये लोग को कभी सीए ऑफिस जाते हुए देखा? ये लोग कभी ईडी ऑफिस जाते हुए देखा है? इन्वेस्टिगेशन होना है। ये लोग कभी निपो नाबम को अरेस्ट करना है बोलते हुए सुना? ताकि जरंग को टर्मिनेट करना है बोल के सुना? ये लोग क्या बोलता है? नालेन बोए नहीं होना है। और उसके बाद में तचिपुरु को परमानेंट इंक्वायरी लगाना है। तो 12 पॉइंट ऑफ डिमांड को हम मानता है बोलता है। तो 12 पॉइंट ऑफ डिमांड में यूपीएससी का बारे में ये लोग बोला, ईडी का बारे बोला, तो ये लोग क्या बोला? सिर्फ नालेन बोए नहीं होना है, मेरा नौकरी बचाना है, बस वही है, उसका कुछ मतलब नहीं वो लोग का। इसलिए ये लोग सोच रहा है कि पैसा इकट्ठा करके ये लड़का को डराएगा धमकाएगा, ये गवर्नमेंट को डराएगा धमकाएगा। देखिए बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दो। हम लोग जब ये मुहिम को चेहरा था, हम लोग बोला है कि इस बार हम लोग झुकेगा नहीं, एपीपीएससी को नील डाउन कराएगा। और ये जो हम लोग का मूवमेंट भी चल रहा है, हम लोग यहाँ पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। तेल डालने से लेके खाना पीना रहना आलो में भी गया, वहाँ का जितना भी ऑफिसर लोग, हम लोग का एक्सपीरियंस का वहाँ का कोऑर्डिनेट किया, वहाँ का यूनिट पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का वहाँ का यूनिट ने मैनेजमेंट किया। वहाँ पे हम लोग को होटल में बिताया, फ्री में बिताया, खाना पीना हमको फ्री में किया, ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दिया। ये होता है ट्रू मूवमेंट, ऐसे होता है मूवमेंट। यहाँ पे किसी को फाइनेंस करा के हम लोग मूवमेंट नहीं किया। यहाँ भी हम लोग आया, हम लोग को कल लंच फ्री खिलाया, ब्रेकफास्ट फ्री, सबूत ने आप सबूत चाहे तो आप पूछ सकता है। होटल में हम लोग को बिताया फ्री में। ये जनता का प्यार है, ये असली पेरेंट्स का प्यार है। उस समय पे जो सड़क पे आया तो असली पेरेंट लोग नहीं है, वो सिर्फ अपना बच्चा के लिए सिर्फ सोचने वाला है, खुदगर्ज वाला पेरेंट था वो एटलीस्ट अपना एक बच्चा के लिए सोच रहा था वो पेरेंट्स लोग। लेकिन आप दूसरा बच्चा के लिए भी सोचो, जो ऑफिसर अभी तक नहीं बना है उसके लिए भी तो सोचो। आपका फर्स्ट बेटा सीओ बना है तो सेकंड बेटा को भी सीओ बनाने के लिए सोचो ना। फर्स्ट बेटा सीओ बनने से सेकंड बेटा सड़क पे घूमने से आपको अच्छा लगेगा? आपका भैया ऑफिसर बन गया तो क्या बहन को नहीं बनाना है? इसलिए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना के लिए बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए बात कर रहा है, क्योंकि ये दर्द को हम लोग जाना है। चोट कहाँ पहुंचता है, चोट कहाँ पहुंचा है हम लोग पता है, दर्द को कैसे मरहम लगाना है हम लोग को पता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे कोई लोग पेरेंट्स टीम फॉर्म करके हम लोग को धमकाएगा, तदक नालों को बीजेपी टिकट मिल गया, फॉर्मर मिनिस्टर का बच्चा है। अरे वो ऑफिसर लोग तदक नालों को टारगेट नहीं करने से पहले, तदक नालों का पिताजी तंगा ब्यालंग फॉर्मर होम मिनिस्टर था, उसका कंटेम्प्रेरी जितना भी मिनिस्टर का बच्चा को सड़क पे बुलाओ ना, एपीपीएससी में लड़ो बोल के देखो। हिम्मत है क्या वो ऑफिसर लोग? हिम्मत नहीं है। वो पेरेंट्स लोग का हिम्मत है? तंगा बैलन का जो वो लोग का कंटेम्प्रेरी मिनिस्टर था, एमएलए था, वो बच्चा लोग अभी ऐसो आराम का जिंदगी जी रहा है।
लेकिन ये एक तदक नारो है, अपना लग्जरियस लाइफ को छोड़ते हुए भी, अपना कंफर्ट लाइफ को छोड़ते हुए भी यहाँ पे एक्सपीरियंस के लड़ रहा है। आप सोच के देखिए, आप जो पोर्ट प्रोंत में उसको टारगेट कर सकता है। अभी आप सोच के देखो, ये अभी कोई लोग बोल रहा है तचीपुरु को ना तो एग्जाम देना, ना तो तदक नालों को देना, ये इशू को खींच रहे बोलता है। अरे यहाँ पे अगर अपसूती को होता, स्टूडेंट यूनियन थी को होता, सीबीओ थी को होता, और ये सो कॉल यूनियन ऑफिसर थी को होता, और सो कॉल उसका पति थी को होता, यहाँ पे 1 महीना भी नहीं लगना था इशू खत्म होने के लिए। हम लोग यहाँ पे 8 महीना भी नहीं, अभी 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है ना, ये भी 9 महीना होने को है ये इशू। हम लोग बच्चा पैदा करेगा और एक अरेस्ट करने देना है, अभी सिर्फ और एक अरेस्ट करने देना है। उसका बाद में ये जो लोग का जो यूनियन ऑफिसर का लिस्ट जो डाउन होते जाएगा, इसी को अभी हम लोग लड़ना है। इसलिए हम लोग जो भी जितना भी लड़ाई कर रहा है, हम लोग वो लोग का जैसा बेवकूफ नहीं है। हम लोग को सोचता होगा डर गया, ये कर दिया, धमका दिया, डिपार्टमेंट को शुरू करेगा, शुरू करो और भी हम शुरू करेगा। इसलिए यहाँ पे आपको डरना नहीं है। और हम बोल रहे हैं नारायण बोध अभी होना है, होना है भाई, होना है, होना है भाई, होना है। देखो कल को कोर्ट में भी जाएगा ना, नारायण बोध होना ही है, कोई नहीं रुका सकेगा, कोई नहीं रुका सकेगा। ये जो यूनियन ऑफिसर, आप लोग सोच रहा होगा यूनियन ऑफिसर का तेग लेके उसका पति लोग यहाँ पे सोच रहा होगा ये लड़का लोग क्या करेगा, आप लोग ज्यादा क्या करेगा, पैसा से आप लोग हम लोग को धमकी दे रहे हैं ना, आप लोग का पीछे भी हम लोग ईडी लगाएगा। कैसे करके आप वो एडवोकेट को 10 करोड़ में 20 करोड़ में पकड़ के अगेंस्ट दी नारायण बोध आप लोग करा करेगा, हम भी करा करके देखेगा। इसलिए जनता लोग अभी से रेडी करना है। हम लोग भी यहाँ पे नारायण बोध जितना भी एक्सपीरियंस है, जो माँ पिताजी है, अभी से रेडी करके रखना है। कल को रिट पिटिशन करना है। अभी इस रिट पिटिशन करने से क्या होता है, हम लोग कभी पर्स में कोर्ट नहीं गया, किस लिए नहीं गया। अभी भी देखो अफसू लोग क्या बोलता है, कोर्ट में जाओ, लीगल बात है। मिनिस्टर क्या बोलता है, कोर्ट में जाओ, लीगल बात है। सीएम भी क्या बोलता है, कोर्ट में जाओ, लीगल बात है। क्यों? कोर्ट में वो लोग का पकड़ मजबूत है, पैसा है वो लोग का पास, पावर है वो लोग का पास, लेकिन ये अपना बोझ से नहीं बच सकता है। इस बार आप लोग का सिस्टम को तचीपुरु पूरा मालूम है। इस बार पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का लोग सब मालूम है। इसलिए हम लोग बोला है कोर्ट में नहीं जाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट आप अपना पक्ष को दिखा दीजिए। चोरी है तो चोरी, चोर है तो चोर, पेपर सेलिंग किया है तो सेलिंग किया, लीकेज हुआ है तो लीकेज किया। आप सिर्फ असेंबली का बरामदा में ऐसे करा करके ताकि तकी सामने बोलने से नहीं होगा। असेंबली में आप बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कैबिनेट में पास करना पड़ेगा, करके दिखाओ। आप जो ऐसे करके बोल रहा था नारायण बोध नहीं होना है, आप असेंबली में उसको रिपोर्ट बना के करके दिखाओ ना। हम वही चाहता है। इसलिए हम वो बोल रहे हैं नारायण बोध को कराने के लिए अभी कैबिनेट से पास करना पड़ेगा, कैबिनेट का थ्रू जाना पड़ेगा। 11 एग्जामिनेशन में जो सीएम सर असेंबली में बोला है कि 11 एग्जामिनेशन में अभी तक पेपर लीकेज पाया गया है, उसको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बना के रिपोर्ट बना के कमीशन को फटकार लगाओ एपीपीएससी को। आप लोग बोल रहा था ना एपीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको कुछ नहीं बोल सकता है। हम इसलिए बोल रहे हैं ठीक है आप कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे जितना जनता है आप लोग को पता चलना है, वो जो एई पोस्ट, वो जो जेई पोस्ट, वो जो एसआई पोस्ट, वो सब गवर्नमेंट का ही पोस्ट था, पेमा खांडू सरकार का ही पोस्ट था। उसको कमीशन को जस्ट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद में उसी पोस्ट को फिर गवर्नमेंट में लेके आता है। उसी ऑफिसर लोग अभी यहाँ पे चोरी कर रहा है और इसको चोर को नहीं पकड़ पा रहा है। हम इसलिए चीफ सेक्रेटरी सर को 2 दिन पहले मिला, हम बोला है वो लोग का लिस्ट में 977 ऑफिसर है, वो तो आपका अंदर में तनख्वाह ले रहा है, अब उसको पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। हमने पूछा, अभी 2 महीना हो गया वो लोग का लिस्ट दिया वाला। हम बोला हमको दे दो, उसका कहना है कि सीएम सर को पूछ लेगा। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि
वो लोग का पूरा नेक्सेस है। कल को मिनोती बोरंग भी वापस आ जाएगा, हम लिख के रख दे, कुछ नहीं होगा। 2014 में जैसे हुआ ना, ऐसे ही सेम केस जा रहा है यहाँ पे। देखो भाई, हम लोग को क्या बोलता है बामें पुलिस सर भी वही बोलता है, और ज्यादा मत उतारो, अभी जो हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। यही वादा 2014 में भी दिया था, यही वादा 2017 में भी दिया था। लेकिन इस बार हम लोग पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप लोग का लॉलीपॉप को नहीं लेगा। इस बार आप लोग जैसे भी कैसे भी करना ही पड़ेगा। और आप लोग सोच रहा है स्टूडेंट यूनियन को स्कीम देके किन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग देखो यहाँ पे ये जो मैदान आप लोग देख रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जितना यहाँ का माँ पिताजी लोग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आया। लेकिन हम तो वहाँ से बोल के आए, हम लोग का जो जीरो का जो अपतनी जो स्टूडेंट यूनियन है, जो यूनिट है हम लोग का PAJC का, और 02 का जो हम लोग का यूनिट है, वो लोग को तो हमने बोला सड़क पे हम लोग का रैली पे अगर एक आदमी भी नहीं आता है ना, हम लोग अकेला रैली करेगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इलेक्शन जितना नहीं है, हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करना नहीं है। हम यहाँ पे किसी को पैसा देके यहाँ पे हम लोग मूवमेंट नहीं करा रहा, हम लोग यहाँ पे दिल से आया है। दिल से जब आता है, अकेला भी बात करके चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हम किसी को, मेरा क्राउड इतना मूवमेंट हुआ, इतना रैली लंबा हुआ, ये स्कॉर्पियो पकड़ा, ये फॉर्च्यूनर पकड़ा, हम लोग वो बताने के लिए नहीं आया। इसलिए हम लोग जितना भी यहाँ का जनता है, आप लोग भी सुन लीजिए, ये जो सड़क पे घूम रहा है हम लोग, कल को आप लोग का बच्चा भी यहाँ पे रोएगा। हम 10 साल का गारंटी दे देगा। 2017 में ऐसे हुआ, लड़का लोग को लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन फेंका, क्या हुआ? 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल में निकल गया ना, अनदर 6 साल में और निकलेगा। ये लोग का जो पोस्ट है ना, ये लोग का ATM मशीन है। एक पोस्ट का सोच के देखिए, 50 लाख उस समय तक करोड़ों में जाएगा। अच्छा आदमी भी यहाँ पे फिसल जाएगा पैसा को देख के, बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन इस बार नाल एंड वॉइड नहीं करेगा ना, बिकने वाला भी बिकेगा, खरीदने वाला भी खरीदेगा। लेकिन इस बार हम लोग नाल एंड वॉइड कराएगा, वो बिकने वाला भी मार्केट में नहीं, काम नहीं, खरीदेगा ही नहीं। यहाँ पे यस, यूनियन ऑफिसर का यहाँ पे तकलीफ तो होगा, प्रेजेंट में तकलीफ होगा, लेकिन उसी यूनियन ऑफिसर का नेक्स्ट बच्चा तो ऑफिसर बन सकता है ना, है कि नहीं? आप लोग फ्यूचर के लिए सोचो, अपना के लिए सिर्फ मत सोचो। ये जनरेशन हम लोग जी रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचो। इसलिए नाल एंड वॉइड क्या होना है? नाल एंड वॉइड, नाल एंड वॉइड कमीशन से पास हो, कैबिनेट से पास होना पड़ेगा, ठीक है ना? बिना कैबिनेट से नहीं होगा। इसलिए जितना भी हम लोग का डिमांड है, तुमिगंग का फर्स्ट डिमांड जो हम लोग का बैनर में फर्स्ट डिमांड है, तुमिगंग का शहर का जस्टिस के लिए इन सपोर्ट ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी। सेकेंड डिमांड है जो हम लोग का जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को आधा माना है हमने, तो पहले बोला ऑलमोस्ट 90% टेक्निकली, क्योंकि ये डिमांड को हम लोग वो किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसे चल रहा है कि ये लोग बैक ट्रैक में आ रहा है। UPSC को लिखा, आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, लेकिन हमने 2 महीना में रुका। UPSC में कौन सा टेबल में पहुंचा है, हम CSR को पूछा है तो वो लोग ही पता नहीं। दैट मीन्स वो हम लोग को नमूना के लिए लिखा, जो लिखा हमने अप्रिशिएट किया। ईदी को लिखा, असली ईदी ना नकली ईदी पता ही नहीं चल रहा है। ग्यामर पादन को समन कर रहा था, तो न्यूपो को आप समन करो ना, न्यूपो ना उनको कौन रोक रहा है? ताकि जेरंग को जितना भी वहाँ का ऑफिसर है समन करो, कौन रोक रहा है? कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसको समन करो, कौन रोक रहा है? तो इसलिए हम, मेरा कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट किया है हम लोग उसको एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करना है, हम लोग किया भी है। लेकिन जहाँ पे हम लोग अपडेट लेता है वो जो नहीं हुआ है उसको हम लोग कभी कंडेम भी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपडेशन के लिए लास्ट 22 मार्च में हम लोग का साथ मीटिंग हुआ था। इसलिए यहाँ पे कोई लोग ऐसे नोशन दिया जा रहा है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराओ, लड़का में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यही चीज आप लोग अच्छा से सुन लो,
यही चीज एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराना है, पोस्ट वैकेंट ज्यादा आ गया, ये हो गया। 2014 में भी ऐसे ही बोल के आप लोगों को लॉलीपॉप खिलाया था, 17 में भी ऐसे ही बोला था, जल्दी एग्जाम लिखना है, एग्जाम को वो नहीं करना है, प्रोसेस को अब वो नहीं करना है, प्रोसेस को चलते रहने देना है, इन्वेस्टिगेशन चलते रहना है। तो कुछ हुआ था क्या? इस बार भी वही टैक्टिक्स यूज करा। यहाँ पे आपको कोई सोशल मीडिया में देख रहा होगा, ये तचिपुरु तदक नालो केस को ज्यादा खींच रहा है, एग्जाम जल्दी कंडक्ट करा। तचिपुरु तदक नालो कमीशन का चेयरमैन नहीं है, तचिपुरु तदक नालो पेमा कंदू नहीं है, तचिपुरु तदक नालो ये यहाँ पे बामिन प्लिक्स नहीं है, तचिपुरु तदक नालो आपसू प्रेसिडेंट आंसू प्रेसिडेंट नहीं है, तचिपुरु तदक नालो यहाँ पे पूरा सीबीओ का प्रेसिडेंट नहीं है। तो आप लोग कराओ ना, कमीशन को जल्दी खत्म करने दो। यहाँ पे कमीशन को जो रिकॉल करने के लिए 3 महीना लगता है। ये लोग सोच के देखो, इसको क्या तचिपुरु ने रुकाया? नहीं रुकाया ना। हम लोग वही बोला कि कमीशन का जो चेयरमैन, अभी इतना कमीशन जो डूबा हुआ है, 1 साल का जो अपॉइंटमेंट आप दे रहा है उसको तो प्लीज मत दीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स का दीजिए बोल के। उसको तो गवर्नमेंट माना, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, डिले टैक्टिक्स कर रहा है रिकॉल करने के लिए। और उसके बाद में न्यू एडवर्टाइजमेंट जो कमीशन का चेयरमैन अनदर 3 मेंबर का रिक्रूटमेंट करने के लिए ये लोग 3 महीना लगता है, सोचो। और बीच में क्या करता है, वो डांस पार्टी में जाता है, ब्यूटी पिजन में वो देखने जाता है, फाइनेंस डोनेट पैसा डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ग्यामर पादन को डोनेट करने के लिए डरता है। सोच के देखो, अभी ग्यामर पादन सर अभी पूरा उसका हॉस्पिटल में अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीना से इलाज कर रहा है, अभी उसको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। इसलिए साफ पता चलता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, कमीशन को गठन कराना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना, सीबीआई का अपडेट लेना, ईडी का अपडेट लेना, ये सब जितना भी स्टूडेंट यूनियन का ड्यूटी बनता है, जितना भी गवर्नमेंट पर्सनलिस्ट का ड्यूटी बनता है। लेकिन ये लोग अभी कुछ नहीं कर रहा है। इसमें भी पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी आ जाना है, कुछ नहीं कर रहा है ये लोग। इसलिए हम अभी बोल रहा है कि अभी हम लोग तुमिंग अंकक सार का देखो केस को उतारा, ये लोग क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे तुमिंग अंकक सार का जो केस को सेंटिमेंट को हम लोग को यहाँ पे खेल रहा होता है। फरवरी 24 में आई थिंक उसका इंसिडेंट हुआ, मार्च अप्रैल अभी मई होने को है। कभी ये लोग को स्टूडेंट यूनियन अपसू से भी कंडोलेंस मैसेज आते हुए देखा, गवर्नमेंट से देखा, सो कॉल पति लोग से देखा को। अभी जब हम लोग आवाज उतारा है, आप लोग को क्या कुचली हो रहा है बताओ? क्योंकि ये जो इशू है, तुमिंग अंकक सर नॉर्मली नहीं मरा, इसी इशू का चलते मरा है। अभी आप लोग देखा ना, अभी सीबीआई पुलिस लोग अभी स्टेटमेंट 1 सप्ताह में, पहले तो देता ही नहीं था, लेकिन जब से अभी हम लोग प्रेशर कर रहा है, पुलिस को अभी स्टेटमेंट देने का मजबूरी हो रहा है। ये लोग पर्स में क्या बोल रहा था, ब्लेड मिला है घर से। तो कल का जो प्रेस स्टेटमेंट, हम मीडिया वाला लोग को भी सबको हम पूछना चाहेगा, आप लोग भी एस्पिरेंट को जैसे ही मिस वो हम लोग को पूछता है, ऐसे ही गवर्नमेंट को पूछो, ऐसे ही ये जो पुलिस लोग को पूछो। पर्स में तो ये लोग बोला है ना ब्लेड घर से मिला था, तो सीजर रिपोर्ट में तो नहीं था। अरे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, तो घर में नहीं मिला था तो आप मिला है बोल के क्यों बोला है प्रेस स्टेटमेंट में? अभी बोल रहा है कि वो ब्लेड को जो इंसिडेंट पॉइंट का ब्लेड को वो लोग ढूंढ रहा है, बोलता है एज पर फोटोग्राफिक एविडेंस, एज पर वीडियोग्राफिक एविडेंस। उस समय पे जब उसका जो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में तुमिंग अंकक सार का बॉडी को पाया गया था, उस समय में पुलिस नहीं था, उसमें जितना भी वीडियोग्राफिक एविडेंस का मुताबिक किसी भी ब्लेड में खून नहीं लगा था। ये लोग कौन जाने, डॉक्टर लोग का साथ में मिलके खून सैंपल ले लिया होगा, उसी ब्लेड में ताज करा के उसमें डीएनए के लिए भेजा होगा। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग का जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, आई वुड से ये जो प्लांटेड इन्वेस्टिगेशन है, कैसे भी जैसे भी करके तुमिंग अंकक सार को सुसाइड किया है बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। चलो हम आप लोग का जो
थ्योरी को भी हम ऐसे लेमेन हम मान लेता है, चलो तुम ही का सार अपू का हिसाब से चलो सुसाइड भी कर लिया, तब तो वो बताओ रीजन क्या था, उसको भी तो आप निकलना पड़ेगा ना। वो रीजन था, अगर ऐसे रीजन था बोलने से, अगर मर्डर भी किया था बोलने से 2017 का बेच को पकड़ो, डीएसपी रुक को पकड़ो, उसमें जो पुरजेरी करके आया है, अभी पेमा कंडू सरकार आप नहीं बच सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे जितना भी बात कर रहा है इसी इशू पे बात कर रहा है। अभी वो जो सीओ लोग जो पुरजेरी सिग्नेचर करके आया स्टेट गवर्नमेंट में, कोई लोग तो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको पकड़ो। कोई लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, उसको पकड़ो। उसको आप नहीं पकड़ के ये जो तुम्ही गंगा सार को यहाँ पे बलि का बकरा बनाने जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए अभी आप लोग तब तो इतना इन्वेस्टिगेट कर रहा है तुम्ही गंगा सार को सुसाइड का रूप देने के लिए, वो क्या 10-15 लाख क्या वो ऑफिस में लेन देन था, आप उतना कागज निकाल सकता है तो बाकी कागज को भी आप निकालता क्यों नहीं है? वो उस समय पे कितना भी जितना भी डीएसपी सीओ उसमें फोर्जरी सिग्नेचर करके आया था, और उसी केस को जब सीबीआई लोग जो फोर्ज सिग्नेचर को चेक करने के लिए आया था, वो आंसर स्क्रिप्ट कौन सा ऑफिसर का था, ऑफिसर का नाम था बताओ, ये बताना पड़ेगा। कौन सा डीएसपी का वो नाम था जो आंसर स्क्रिप्ट को तुम्ही गंगा सार को वेरीफाई करने के लिए ला रहा था, बताना पड़ेगा। आप उसको छुपा के यहाँ पे तुम्ही गंगा सार को जो मर्डर केस को सुसाइड डिक्लेयर करने का एक पोर्ट्रे कर रहा है, ये उससे नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आप दूसरा सीवीओस को दूसरा यूनियन को मामू बना सकता है, पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग को कमेटी को कभी नहीं बना सकता है। रूट ऑफ द कोर्स हम लोग पता है, हम लोग यहाँ पे देख रहा है, आप लोग को सिर्फ हम ईगल आई से देख रहा है। जब समय आएगा हम लोग अपना भी पक्ष रखेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं जितना जनता है आप लोग सुन लो, ये कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरेगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग का मजबूरी वही है, आई बीइंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और बाकी जो लड़का लोग यहाँ पे आया है बेचारा अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे अपना माँ पिताजी को 10-15 रुपया मांग के यहाँ पे एटलीस्ट आया है, एटलीस्ट होटल में तो खाने का के लिए दे दो बोल के हम मेहनत करके आए हैं। और हम लोग बंद कॉल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर यूनियन होता हम लोग भी ना, और कुछ होता हम लोग भी कर सकता था। ये हम लोग का एक मजबूरी है, पब्लिक को सामने हम बता देगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी वीकनेस को नहीं बताता है, लेकिन अपना वीकनेस हम यहाँ पे कोई जीतने के लिए नहीं आए। हम लोग एक रेवोल्यूशन लाएगा, किस वजह से यहाँ पे हम लोग इशू को लड़ा जा सकता है। लेकिन ये हम लोग का मजबूरी को आप सोचेगा, ये तच्चेपुरु का मजबूरी है, तदक नालों का ये मजबूरी, ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का यही मजबूरी है। यही मजबूरी से हम लोग और ऊपर आके आप लोग का साथ में हम लोग लड़ेगा, और जोर से लड़ेगा। और हम लोग का ये मुहिम हम लोग एक्सट्रीम लेवल तक लड़ेगा, आप लोग सोचेगा भी नहीं। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आप सुन लो, कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता है। यहाँ पे कितना करोड़पति मर गया, पैसा बहुत था, लेकिन जब समय आएगा मरना ही है। इशू भी ऐसे है। इसलिए यहाँ पे पैसा से जीतेगा, पावर से जीतेगा मत सोचो, लेकिन हम लोग यहाँ से दिल से जीतेगा। आप लोग को, आप लोग का बच्चा के लिए भी कर रहा है। अभी जो मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, अब भी 5 साल का बाद में, ये 24 का बाद में अब भी सड़क पे घूमेगा। अब भी याद रखो, हम लोग का औकात का भी नहीं हो सकता है। आप लोग जितना इलेक्शन में खर्चा किया ना, 1-2 साल का बाद में आप लोग भी सड़क पे घूमेगा दाल बाकी, उससे बेहतर अभी भी हम लोग का साथ पे जुड़ो, एटलीस्ट आपको जनता का प्यार मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो हम लोग का मुहिम है, हम लोग के लिए नहीं कर रहा है, सबके लिए हम लोग कर रहा है। वो हो गया हम लोग का जो ये जितना भी इशू है। लेकिन यहाँ पे देखो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का जब आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर गवर्नमेंट करता, अभी तक मेरा ख्याल से इन तो हो जाना था, लेकिन भी ये लोग क्या किया, आधा करके रखा है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे एंटी नालेन बोध वाला टीम निकल गया, उसका पेरेंट्स बोंती बाइती का साथ में सड़क पे आ गया। ये लोग को अभी सिर्फ हम लोग लड़ने के लिए हम लोग सिर्फ एकजुट होना पड़ेगा। पब्लिक लोग जितना भी एक्सपीरियंस एकजुट होना पड़ेगा।
अभी हम लोग रिट पिटिशन के लिए भी रेडी करेगा, लेकिन रिट पिटिशन नहीं जाने से पहले कैबिनेट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो विलिंगनेस है, हम लोग देखना पड़ेगा। ये लोग का आवाज को सुनना पड़ेगा। ये लोग बहुत चालाकी होता है, आप लोग सुनो। इसलिए हम लोग रिट पिटिशन में नहीं जा रहा है। पहले कमीशन से, सॉरी, कैबिनेट से रिकमेंड करे कि इतना इतना एग्जाम में चोरी हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, पेपर सेलिंग हुआ है, इसलिए उस एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड कमीशन करना चाहिए बोल के लिखना पड़ेगा। उसका बाद में हम लोग कहा जाएगा रिट पिटिशन करेगा, उसका बाद में हम लोग जाएगा। उससे पहले जाने से क्या होता है, लास्ट टाइम का 2017 एग्जामिनेशन में भी रिट पिटिशन लड़का लोग किया, वो लोग को मामू बनाया। कोई लोग मिनिस्टर लोग बोला हम आपको फाइनेंस करेगा, जाओ आप लोग रिट पिटिशन करो, स्टेट गवर्नमेंट का साथ मत लड़ो। कोई अफसू लोग भी बोला आप लोग रिट पिटिशन करो, हम लोग रिट पिटिशन में 5 लाख देगा, 10 लाख देगा, अभी भी ऐसे वादा करा है। लेकिन इस बार हम लोग करा है ना, आप लोग का बात को हम लोग यहाँ से सुन के यहाँ से निकल देता है, वो आप लोग से होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो लिखित पे आप लोग कमीशन को लिख के दीजिए, बाकी जो करना हम लोग कर लेगा। वो उसमें 10 लाख देने का आप लोग का जरूरी नहीं है, फाइनेंस करना जरूरी नहीं है। हम लोग अपना खुद उसको अपना माँ पिताजी से जितना एक्सपीरियंस है हम लोग कलेक्ट कर लेगा, कोर्ट में कैसे लड़ना है। लेकिन इस बार देखो जनता लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, इस बार अगर नल एंड वॉइड नहीं होगा ना, यही चोर लोग जो ऑफिसर लोग ऑफिस में बैठा हुआ है ना, नेक्स्ट पेपर को ये लोग ही बिकेगा। यही चोर ऑफिसर ऑफिस में बैठेगा ना, स्कीम को यही लोग ही कहेगा। हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं इस बार क्या होना है, इस बार क्या होना है। इसलिए अभी ये लोग जो अपना आपको जूनियर ऑफिसर लोग बता रहा है ना, एक अरेस्ट और हम लोग कर देगा ना, ये लोग का धीरे धीरे वो लोग साइड लाइन में चला रहे। अभी ये लोग का बीच में सिगरेट नहीं कर पा रहा है, दोस्त को भी लगता है कि चोरी करके आया है क्या, वो लोग का बीच में चल रहा है आपस में। हमने तो बोला, मेरा दोस्त लोग को बोला देखो आप लोग भी कल को ऐसे ना हो, भाषणबाजी तो मार दिया, लेकिन आपका दोस्त अगर चोर पकड़ जाने से क्या होगा। वो लोग भी बोल रहा है कि हाँ सही में हम भी थोड़ा डर रहा है। जिन्होंने ऑफिसर लोग इसलिए बोलता है कि हम लोग ये मोमेंट में आएगा ही नहीं, जो करना है करने दो। वो लोग को डोनेट, पैसा भी डोनेट करो बोला है, बोलता है। वो लोग बोलता है नहीं, हम लोग को तो एग्जाम भी लिखने से चलेगा ना, पैसा तो हम लोग डोनेट करेगा नहीं। देखो जूनियर ऑफिसर ऐसी बात कर रहा है, ये जो नकली जूनियर ऑफिसर और उसका पेरेंट्स और बोलते भाई लोग क्या बोल रहा है, तो चीफ प्रू को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, नल एंड वॉइड नहीं होना है। 12 पॉइंट ऑफ डिमांड बात ही नहीं करा है, सीबीआई ऑफिस में नहीं जाएगा, नाबुन जिप्पो का नाम नहीं लेगा, ईडी ऑफिस में नहीं जाएगा, इनपुट नहीं देगा। तो आप यहाँ से साफ पता चलता है कि वो लोग का क्या कहना है, कुछ भी नहीं, नल एंड वॉइड नहीं होना है। नौकरी किसका जाएगा, वो लोग का जाएगा यहाँ से। इसलिए जनता लोग समझ जाना चाहिए। इसलिए इसको अभी हम लोग लड़ने के लिए क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि जिप्पो को हम अभी अरेस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग जैसे बोला सीबीआई को बोल दिया, ईडी को बोल दिया। इसलिए हम लोग का अभी पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम ये ऐलान करता है, अभी हम लोग जंग कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। जीरो, ये जीरो है ना, जीरो से क्या शुरू होता है, 1 2 3। यहाँ से हम लोग आज शुरू करेगा, सीबीआई ऑफिस को घेराव करेगा। जब तक अरेस्ट नहीं करेगा हम लोग वहां से हिलेगा नहीं, अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आप लोग वहां से हिलेगा, खाना पीना कहा, सीबीआई ऑफिस, सोना कहा, सीबीआई ऑफिस, वही हम लोग बैठेगा। पुलिस उतारना है तो उतार, गवर्नमेंट उतारना है तो उतार, लेकिन अरेस्ट होना है। अभी किसका अरेस्ट होना है, नाबम जिप्पो और सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर, ठीक है ना। वहां से अभी हम लोग एक एक पत्ता कटना है, एक एक पत्ता कटने से, एक एक पत्ता कटने से और उनका दोस्ती यारी में ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, अभी हम लोग को ब्रेकअप करने का बहुत कोशिश करा, हम लोग का पेरेंट्स टीम को ये लोग को लड़ा के, ऐसे हम लोग कभी ऐसे नहीं करेगा। पेरेंट्स टीम भी मजबूत है, वो लोग भी अपना मीन्स यहाँ पे रेडी कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग का जितना भी
ये पाईगादी सर आया है, राजपाल सर आया है, लिका रजनीक सर आया, जो भी पेरेंट्स आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग को क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ नहीं आना है, आलो पे सिर्फ नहीं आना है। आप लोग का पास हम लोग क्यों आया? आप लोग को पता है हम लोग लाचार है यहाँ पे, हम लोग का पास पैसा नहीं है, हम लोग का पास एनर्जी नहीं है, हम लोग का पास वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर नहीं है। आप लोग का तरफ से जब भी हम लोग का मोमेंट होगा, आज एक पेरेंट्स बोल रहा था आप लोग उसमें आना है, आएगा कि नहीं आएगा? जहाँ पे आलो पे गया है वो लोग का कहना है कि जब भी बुलाएगा आएगा। और जीरो का वासियों से आप लोग का भी हम अनुरोध करता है, आप लोग आना है उसमें, आप लोग आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हम लोग यहाँ से कहा जाना है सीबीआई ऑफिस, उसमें क्या कराना है? अरेस्ट कराना है। किसको कराना है? निपो नाबुम, उसको किसको कराना है? सो कॉल जो पति, उसका जो ऑफिसर बैठा हुआ है मिसेस लुकना, उसको भी क्या करना है? हाँ, वो सब करने से ना सबका तोतलापंती निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोच रहा होगा हम लोग को कुछ नहीं है। हाँ, देखिए ये जब कभी कभी चीती भी यहाँ पे ना बहुत कुछ काम कर लेता है। हम लोग वही है, हम लोग यहाँ पे डर के नहीं बैठा है, ये हम लोग का मजबूरी है। वी आर इंटेलेक्चुअल्स। हम लोग सरप चाप का जैसा यहाँ पे कभी बात नहीं करेगा। ऑफिस में जितना जाना है हम लोग जा चुका है, गवर्नमेंट लेवल में जैसे हम लोग अपडेट लेना है ले चुका है। अभी सीबीआई ऑफिस में भी हम लोग जो जाना है जा चुका है। सीबीआई ऑफिस में भी गया, ईडी को भी हम लोग बोला यहाँ पे आओ, गवर्नमेंट को भी हमने बोला कि आप वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। अभी देखो निपो नाबम का अरेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी कैसे अरेस्ट नहीं होता है, अभी हम ईडी को पूछना पड़ेगा ना। वो जो चेयरमैन मेंबर बन के 5 महल 2-3 जगह बनाया हुआ है, कहाँ से पैसा लाया होगा? कहाँ से लाया? कमीशन से नौकरी बिके, ठीक है ना, उसका और कमाई धंधा नहीं होगा। ताकि जेरन का बिल्डिंग को भी जितना हम पहले भी बोला है, जितना भी हम लोग का जो पर अरुणाचल जो स्टेरिंग कमेटी का लड़का लोग जो रेंट नहीं बेच सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको आप पीजी खोल दो फ्री में, है कि नहीं? खोलना पड़ेगा। इस बार नहीं करेगा ना, वो भी नहीं होगा। जितना भी प्रॉपर्टी है ये लोग का इस बार सीज करने देना है। सीज करके यहाँ पे जो जितना भी गरीब लड़का लोग का है ना, जीरो से हो गया, दापोर से हो गया, कुरुंग में पर्ची पर लोग कहाँ से भी आता है, उसमें जो रेंट नहीं बेच सकता है ना, वो लोग को देना है। 5 महल प्रॉपर्टी, एक क्या है एलडीसी यूडीसी ओके। अरे हम 15 साल जेई बन के अभी तक एक स्कॉर्पियो नहीं खरीद कर पाया, तो सारा ये कहाँ से? आप सोच के देखो ना। इसलिए साफ साफ पता चलता है कि एटीएम मशीन कौन चलाता था? ताके जेरंग। पैसा को कौन बताता? ताके जेरंग। खाता कौन था? निपो नाबम कमीशन और ये गवर्नमेंट। ये नहीं बच सकता है। 2017 में कौन सा गवर्नमेंट था? यही गवर्नमेंट था। हाँ, ये गवर्नमेंट था कि नहीं था? आश्वासन कौन दिया था? यही गवर्नमेंट। इस बार तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मीटिंग में हमको जितना धमकी देना है, गुंडा को लेके आके हमको मारने देने का कोशिश करना है, करो। समय आने से हम भी बन सकता है ना, है कि नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे इंटेलेक्चुअली डील कर रहा है, हम लोग को मजबूरी नहीं करना है। अगर हाँ उसमें तित पर तत् करना है, पहले एडवांस बता देता है कि नहीं? पेन नहीं लाना है, आप लोग भी अलग कुछ लेके आना है बोले, हम लोग भी नहीं लाता। हम लोग तो सोचा है मीटिंग है ना, तो फाइल और पेन लेके आया था। स्टेट गवर्नमेंट पिट करके रख चुका है ना उसमें अपसू का मेंबर्स लोग को। हाँ, हम मालूम नहीं था। तो इसलिए देखो जितना भी मूवमेंट है हम लोग पूरा चारों ओर से देख रहा है। इसलिए कल को भी हम लोग का जितना भी मूवमेंट होगा डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही होगा, ठीक है ना? पहला तो टची प्रूफ फंसेगा नहीं, उसका बाद जितना भी पीएचडीसी का मेंबर को हम फंसने देगा नहीं, उसका बाद जितना भी एस्पिरेंट है उसको फंसने देगा नहीं। फंसेगा तो कौन फंसेगा? गवर्नमेंट फंसेगा, ठीक है ना? इस बार गवर्नमेंट नहीं करेगा, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम अभी जैसे बोला, ये जो मूवमेंट का बात पे हम लोग कल कहीं भी डिस्ट्रिक्ट पे जा सकता है, प्रोवाइडेड वहाँ का जनता लोग, फॉर सिपा का, पासीघाट का, तेजू का, लोंगडिंग का, तावांग का, जैसे ये लोग पेरेंट्स लोग हम लोग को इनवाइट किया, आलू का पेरेंट्स लोग हम लोग को इनवाइट किया, हम लोग को बोला है पीएचडी आप लोग यहाँ पे आइए। जीरो का पेरेंट्स लोग हम लोग को इनवाइट किया, आप लोग आइए।
खाना पीना रहना ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइक वाइज हम लोग को ऐसे ही इन्विटेशन कहीं और डिस्ट्रिक्ट से आएगा, हम लोग जरूर आएगा, जरूर हम लोग मूवमेंट को चेरेगा। लेकिन पहला हम लोग अभी क्या कराना है, अरेस्ट। इसलिए हम लोग सीबीआई ऑफिस को हम लोग घेराव करेगा। सीबीआई ऑफिस को घेराव करने के लिए हम इसलिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी अरुणाचल जनता लोग है, आप लोग को आज हम ऐलान करता है कि आप लोग आइए। हम लोग जब भी डेट बताएगा पीएजीसी पेज में डालेगा, प्रेस ब्रीफिंग करेगा, टाइमिंग को हम लोग डिसाइड करेगा, डेट को डिसाइड करेगा, पूरा बेडिंग बन के आना है। जब तक अरेस्ट नहीं होगा हम वहां से हिलेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए आज हम जितना भी हम लोग का पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का यहाँ का हम लोग का जो 0102 का यूनिट, हम दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करता है कि एटलीस्ट आप लोग का पास बाईसाइकिल भी नहीं है, होने से भी पैदल चल चल के आप लोग यहाँ पे मैनेजमेंट किया है। और उसका साथ साथ जितना भी पेरेंट्स है, हम लोग को कल भी रिसेप्शन किया है, खाना पीना फ्री में दिया, रहने का फ्री में दिया, आज का ताता मोबाइल भी फ्री में दिया, जितना भी पानी फ्री में दिया, ग्यावर पादंग सार के लिए भी डोनेट किया, उसको हम दिल से धन्यवाद देता है। आलोक का जितना भी हम लोग का पेरेंट्स है उसको भी दिल से धन्यवाद देता है। लेकिन आप लोग सीबीआई ऑफिस में आना पड़ेगा। इसलिए और जितना भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी हम लोग का जो पेरेंट्स लोग देख रहा है, पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी लोग आएगा, हम लोग कोशिश करेगा। आप लोग यहाँ पे हम लोग को गलत नज़र से नहीं देखना है। और जितना भी सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर है, आप लोग भी अभी भी सोच विचार आप लोग का बदलिए। और जो जितना भी सही में यूनियन ऑफिसर है, मेरा भी दोस्त लोग है यूनियन ऑफिसर, हम उससे गाइडेंस लेता है। ये लोग सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर लोग जो बोल रहे हैं ना, हमको सोचता है कि तचिपुरु किसी के लिए वो लोग ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा है कि तचिपुरु जेलेस होके बोल रहे हैं। मेरा भी बहुत सारा यूनियन ऑफिसर है, वो हमको इनपुट देता है ये लोग का बारे में। मीटिंग में बैठ के तचिपुरु को धुलाई मारना है बोलता है, हाँ, तदक नालों को उतारना है बोलता है, वहाँ से इनपुट हम लोग को मिल जाता है। आप लोग भी ज़्यादा सीक्रेसी मीटिंग नहीं चलेगा, आप लोग का मीटिंग हम लोग को पूरा पता है, क्योंकि आप लोग का बीच में भी ना अच्छा ऑफिसर है जो सोसाइटी को सुधारना चाहता है। इसलिए हम यहाँ पे कोई यूनियन ऑफिसर को टारगेट नहीं कर रहा है। इन पे 2 यूनियन ऑफिसर लोग भी हम लोग को आइडिया देता है, आप लोग अंदर में करो, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है वो लोग। आज भी देखो पुलिस वाला डोनेट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर डोनेट किया, लेकिन बेचारा क्या करेगा, है कि नहीं? एटलीस्ट दिल से तो डोनेट कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पे ये गलत नोशन देना, पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी किसी ऑफिसर का खिलाफ है, यूनियन ऑफिसर का खिलाफ है, ऐसे नहीं है। और एक मैं बात बोल लूँ, जो फॉर एग्जाम्पल अभी जेई में है, जो जेन्युइनली मिला है, आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जो कोई अभी एसआई में मिला है, जेन्युइनली मिला है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तचिपुरु का जैसा अप्लाई बर्बाद नहीं करना है। अगर सिस्टम ठीक होगा ना, आप डीएसपी मिलेगा जो एसआई का कैंडिडेट है। अगर सिस्टम ठीक होगा ना, जो अभी जेई में आप लाइव कटने का समय देख रहे हैं ना, आप सीधा एई में एंट्री कर सकता है। वो भूल आप लोग नहीं करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं सिस्टम को पहले ठीक करो, उसका बाद एग्जाम को 1-2 बार दिल से पढ़ के दे दो, बस वो ये नहीं मिलता है दूसरा प्रोफेशन चूज कर लो। 10 साल ये कमीशन में एग्जाम देके मामू बनना नहीं है। अभी देखो लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। 10 साल का बाद में आपका कोई ऑफिसर, कोई दोस्त ऑफिसर बन गया और कोई लोग बिजनेस बन गया, लेकिन आप बेचारा दिन रात मेहनत करके बाद में फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। ऐसे नहीं करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बार हम लोग सिस्टम को चेंज करना है, मूवमेंट को किस वे से लेके आना है, हम लोग करना है। और एक बात मैं बोल दूँ, जो हम लोग वन कॉल भी किया था अब अंशु का बैनर में, वो वन को डिक्लेयर करने के लिए भी हम लोग ने बोला, पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग में हम लोग बोला अंशु को, आप वन कॉल से डिक्लेयर कर दो। 1 रुपया भी ऐसे अंशु प्रेसिडेंट, ऐसे अंशु एग्जीक्यूटिव नहीं निकालना है। क्यों? जब वन कॉल डिक्लेयर करेगा, अंशु प्रेसिडेंट पैसा देगा, एक्सपेंडिचर करेगा और उसी में करप्शन शुरू हो जाता है। उसको रिकवर करने के लिए इशू को बिक देता है। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबम दोदुम, गोरारिकम सर और जितना भी जो हम लोग का उस समय का जो इशू चेयरमैन था,
रहीम प्रसाद, हम लोग मीटिंग में के तभी बोला जितना भी एक्सपेंडिचर होगा हम लोग खुद चंदा मांग के करेगा। बुलाता है कि नहीं बुलाता है? ऐसे बोल के हम लोग डोनेशन भी सड़क पे ईटानगर पे हम लोग मांगा। कल तक हम लोग का बंद कॉल है। उसमें हम लोग कोई लोग यहाँ पे ऐसे नोशन दिलाया जा रहा है कि अंशु को हम लोग 15 लाख दिया या तो अंशु हम लोग से 15 लाख मांगा। ऐसे नहीं हुआ। जितना भी सड़क पे था हम लोग था, जितना भी खाना खाया हम लोग ने खाया, जितना भी तंदा पिया हम लोग ने पिया, होटल में जो बेता स्टूडेंट लोग बेता, एक्टिविस्ट लोग बेता, ऐसे करके उसमें एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। आप यहाँ पे सोचेगा अंशु प्रेसिडेंट खर्चा करना है, वहां से करप्शन शुरू होता है। आप पहले अपना आप ठीक करना पड़ेगा। ये जैसे कि पानी को हम भी अगर चाहे तो किसी को फाइनेंस करने दे सकता था, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किया। लाइकवाइज वो मूवमेंट वो बन को भी ऐसे किया। इसलिए यहाँ पे कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम लोग का पीएजीसी का जो ग्रुप है और जितना भी हम लोग का जो इस इशू को लड़ने का एक ग्रुप हम लोग टीम किया है, उसका अंदर में यहाँ पे पैक्शन पैदा कराने का कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पे ऐसे इशू चेयरमैन हम बोल रहे हैं कि हम लोग कभी अंशु को 15 लाख दिया नहीं है। इनफैक्ट उस समय का जितना भी जो एक्सपेंडिचर था हम लोग खुद ने चंदा मांगा, खुद ने हम लोग उसमें एक्सपेंडिचर किया। बस अंशु का बैनर पे हम लोग यहाँ पे उस समय पे बंद कॉल में गया है। अगर किसी भी आदमी का शक है आप लोग यहाँ पे सबूत लेके आइए। कितना आदमी उसमें आया बता के देखिए। कोई अभी जो उस समय पे बोल रहा है कि अंशु को ऐसे, आप लोग आया था, हम लोग सड़क पे था, हम न्यू दिल्ली पे था, उसमें हम वो क्या, हम तो बंद कॉल था सोच के उस समय पे हम भी थोड़ा डरा हुआ था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसे सड़क पे हम चल खाना हमने भी खाया, लड़का लोगों को खिला रहा था। तो ऐसे करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे गलत नोशन नहीं देना है कि सोसाइटी में ऐसे है और अंशु को भी बदनाम नहीं करना है। तू भी प्रेम हम बोल रहा है, अंशु भी एक, हम भी निश्चित समाज से आता है। जब मेरा सीबीओस को भी अननेसेसरी बदनाम करता है दिल में दुखी होता है। यस आपका पास प्रूफ है आप बोलिए, लेकिन ऐसे इशू चेयरमैन हम पहले से यहाँ पे ग्यावर फादंग साहब का साथ में हम लोग पीएजीसी यहाँ पे लीड कर रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कभी हम लोग ऐसे नहीं किया और ऐसे हम लोग कभी करेंगे भी नहीं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जितना भी ये इशू है हम लोग का इशू है, जनता का इशू है, जितना भी नेक्स्ट जनरेशन का इशू है, कल को भी कुछ भी होगा जनता लोग यहाँ पे वो करना है, हम लोग को मदद करना है। इनफैक्ट जो 17-18 में भी जो बंद कॉल था वो भी पेरेंट्स ने डिक्लेयर किया, खाना पीना रहना उसमें सब सड़क पे हम हो रहा, पानी पब्लिक ने दिया। लाइकवाइज हम लोग ऐसे करके किया। इसलिए हम लोग का ये जो बैनर है देखिए क्या लिखा, डाउन ऑफ रेगुलेशन, डाउन ऑफ रेगुलेशन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एपीपीएससी को क्लीन करने के लिए नहीं आया, कैसे एक इशू को आप उतार के किस वजह से इशू को आप गवर्नमेंट का टेबल में रखना है, किस इशू को आप एक मेच्योरिटी का साथ पे लेके जाना है और किस कैसे आप इशू को लॉजिकल कंक्लूजन में ला सकता है। इसलिए हम लोग बोला है कि पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ये डाउन ऑफ रेगुलेशन है। इसलिए जनता को मैं बता दूं आप लोग वो सब जो बहकावे में नहीं आना है। और तदक नालो सर हम दोनों तो बोलता है अगर इस इशू पे अगर तचेपुरु तदक नालो बिक गया ना, हम यहाँ से ऐलान करता है आप लोग जो ईडी आया है ना तचेपुरु तदक नालो को पीएजीसी का मेंबर को लगाओ 10 साल तक। अगर आप लोग कुछ भी सबूत मिलता है लगाओ, लेकिन यहाँ पे हम बिकेगा नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं जनता आप लोग यहाँ पे विश्वास होना है। इस बार जैसे भी कैसे भी करके गवर्नमेंट को हम लोग छोड़ेगा नहीं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए और मैं जितना भी हम लोग का पुलिस प्रशासन है और जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग को साथ दिया, दिल से धन्यवाद। और जितना भी दुकानदार आगे पीछे बैठा हुआ है हम लोग को तंदा पानी दिया, आप लोग को भी दिल से धन्यवाद। और जितना भी यहाँ का वासी लोग है और कॉलेज से आया और बीएड कॉलेज से आया और याचुली कॉलेज से आया, जितना भी हम लोग का जो फ्यूचर एस्पिरेंट है और उसके बाद में स्टूडेंट है और स्कूल से भी आया, आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जिस वजह से आप लोग सपोर्ट किया, कल को हम लोग कैपिटल में सीबीआई ऑफिस में घेराव करेगा, आप लोग आना है, आप लोग अपना खुद यहाँ पे मैनेज करके आना है, अपना माँ पिताजी को बताना है, समझाना है। वो बताओ अभी से आप या तो 1 करोड़ आप इकट्ठा करो या तो हमको उस मूवमेंट में जोड़ने दो। अभी ऐसे बोलना है।
या तो अभी आप नौकरी खरीदने के लिए 50 लाख इकट्ठा करके रखो, या तो अभी हमको 12 दे के उस मूवमेंट में जुड़ने देना है, ऐसे बोलना है। क्योंकि हम लोग का माँ पिताजी समझता नहीं है, उसको समझाने का आपका जो एजुकेशन आप लिया है, माँ पिताजी को समझाना है, ऐसे इशू है। क्योंकि माँ पिताजी लोग यहाँ पे अनपढ़ है, वो लोग सोचता है कि अभी लड़का पढ़ना है, क्लास में टॉप करना है, लेकिन वही टॉपर, वही क्लास में जो मेहनत करने वाला लड़का आगे चल के क्या करेगा? वही कमीशन में एग्जाम देना पड़ेगा ना। लेकिन वही कमीशन में आप जब पैसा मांगेगा, आपका टैलेंट को नहीं देखेगा, यही माँ पिताजी उस समय पे आपका सामने में रोएगा। दूसरा का बच्चा ऑफिसर बन गया, मेरा बच्चा अभी तक नहीं बना। उस समय पे आप समझाने से बेहतर अभी आप समझाओ सिस्टम क्या होता है। ये हम लोग का एजुकेशन का मतलब ये होता है, ये हम लोग का डाउन ऑफ रेगुलेशन है, यही हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मूवमेंट का मकसद है। यहाँ पे हम लोग को ना कोई लीडर बनना है, ना कोई अफसू का लीडर बनना है, ऐसे नहीं। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इशू अभी 9 महीना होने जा रहा है, कभी ना कभी हम लोग इस इशू को छोड़ना पड़ेगा। इस इशू में आप लोग भी जितना भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे दिन रात करा करके आपका लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता है। मेरा भी 5 बच्चा है, उसको भी हम पालना है कि नहीं? मेरा भी माँ पिताजी, उसको भी हम पालना है। लेकिन यहाँ पे ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि तचिपुरु बिक गया, तदक नालो बिक गया। हम लोग इशू को कभी बिकेगा नहीं, इशू को हम लोग सड़क पे हम लोग कंक्लूजन देगा, जैसे भी है कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम लोग रखे जाएगा। इसलिए हम जितना भी जनता है बार बार अपील कर रहा है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे अपना जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का साथ में हम लोग मीटिंग बैठेगा। उसके बाद में जितना प्रोस एंड कॉन्स को हम लोग डिस्कस करेगा। जब सीबीआई ऑफिस में कब जाना है, ईडी में कब जाना है, आप लोग को हम समय पे बताएगा। हम ज़्यादा समय ले लिया, और किसी का अगर नाम और किसी का शख्स का जो नाम है, जो वो है यूनियन का जो नाम है, उसको हम नहीं ले पाया, आपको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा और एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा नया है, दिस इज माई सेकेंड विजिट इन जीरो प्लेट्यू। और आप लोग का जितना भी प्यार है हमने देखा, इसी प्यार से, इसी उमंग से, इसी ताकत से हम लोग फिर ईटानगर में जाएगा, उसमें हम लोग और मूवमेंट को चेरेगा। थैंक यू।